पहला क्वेश्चन है बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा का कुमारगुप्त प्रथम और चौथा विक्रमादित्य। तो बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के प्रथम 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है। तो तीरंदाज है तुम्हारा आपका, घोड़सवार भी है और राजा रानी प्रकार है, लेकिन बैल वृषभ प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से डैश थे, माने क्या थे, व्यापारी थे कि खाद्य संग्राहक थे कि किसान थे, किनमें से नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड, यानी खाद्य संग्राहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था। पहला ऑप्शन है कुंडाराम, दूसरा कुशीनगर, तीसरा पावापुरी और चौथा मगध। तो भगवान महावीर का जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत संहिता निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है। बृहत संहिता, पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट की कि वराहमिहिर की कि भास्कर कि ब्रह्मगुप्त का। तो बृहत संहिता जो है ये वराहमिहिर का ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है कि जिसके बाद अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। 13वें मेजर शिलालेख कि 12वें मेजर शिलालेख कि रुम्नीदेई लघु स्तंभ लेख कि गिरनार शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13वें मेजर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को ये सैंड्रोकोटस कहते हैं, फिर चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, और अशोक को देवनामप्रिय, और इसके बाद आपका बिंदुसार को अमित्रघात के। तो ए का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन दोनों रॉन्ग। इसके बाद बी के हमारा 2, बी के हमारा जो है 4 है, तो बी के यहाँ पे 3 है, ये गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशन द्वितीय ने 630 ईस्वी में डैश नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, जब उसने अपने साम्राज्य को भारत के दक्षिण पश्चिम में विस्तारित करने की मांग की थी। यानी किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नर्मदा नदी पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी। पहला है समिति, दूसरा है सभा, तीसरा है कुल, चौथा है राजन। तो इनमें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा समिति थी और सभा थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ में से एक अष्टांगिक मार्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सही भाषण, सही नियंत्रण, सही प्रयास, सही विचार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सही नियंत्रण, ये जो है अष्टांगिक मार्ग नहीं है, बाकी सही भाषण, सही प्रयास, सही विचार ये सब है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड वाला। इसके बाद हम लोग इसका फिर से रिपीट करेंगे ये सब ऑल क्वेश्चन को। उसके बाद हल में विश्लेषण करेंगे, बाण भट्ट स्पीड में थोड़ा रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन। ये जो है हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ था 590 ईस्वी पूर्व हुआ था, और हर्षवर्धन को जो विवाह हुआ था दुर्गावती से हुआ था, उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। आगे अगर हम बात करें तो ये जो थे, इसके बाद कनिष्क के बारे में बात करते हैं। उन्हें कुषाण का सबसे बड़ा राजा, कनिष्क को कुषाण का सबसे बड़ा राजा और प्राचीन भारत का महान राजा माना जाता है।
कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडवन में चौथी बौद्ध समिति का गठन किया था। चौथी बौद्ध समिति का गठन किसने किया था? यानी कनिष्क के द्वारा किया गया था कश्मीर के कुंडवन में। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त जो प्रथम है ये उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान के रूप में उभरा। आगे बात करते हैं, ये जो कुमारगुप्त प्रथम है वो प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे जो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुव देवी के पुत्र थे। इसके बाद हम लोग विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। विक्रमादित्य जो थे एक महान सम्राट थे जिन्होंने उज्जैन प्रशासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। वो सिक्का कौन नहीं है? तो बैल वृषभ प्रकार का नहीं है, बाकी तीरंदाज है, घुड़सवार है, राजा रानी प्रकार का है। और ये कौन कौन से हैं 5 प्रकार के? तो तीरंदाज हमारा है, इसके बाद घुड़सवार भी है, राजा रानी है, फिर सिंह वध प्रकार का है और छत्र प्रकार का है। बस यही है। और ये 5 प्रकार के सोने के सिक्के और 4 प्रकार के चांदी के सिक्के हैं। यानी पहला है वेदी प्रकार, दूसरा है गरुड़ प्रकार, तीसरा है मध्य देश प्रकार और चौथा है बैल प्रकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं तो वह गुप्त वंश का शासक था। स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक था। उसने हुनों को पराजित किया। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से थे क्या थे? ते खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक थे। इसके बारे में बात करें तो ये जो थे छोटे शिकार, ये छोटे जानवरों का शिकार करते थे और जीवित रहने के लिए मछली और पक्षियों को भी खाया करते थे। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप में पाया गया था और यह भारत में इस युग को होमो सेपियंस समूह के लोग से जोड़ा जा सकता है। इन्होंने बहुत सारे उपकरणों का उपयोग किए थे जानवरों को मारने के लिए, जैसे खुरचनी हो गया, हथौड़े का पत्थर हो गया, चॉपर ओवल हो गया, और भी उपकरण थे। हस्त कुल्हाड़ी, चाकू और विदारक थे। इसी से इन्होंने शिकार काटना, खोदना, उनकी खाल उदेड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में हुआ था और ये जो है कुशीनगर के ही काफ़ी नज़दीक है। और कार्तिक पूर्णिमा पर निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए दुनिया भर से भक्त इस स्थान पे आते हैं। ये जो भगवान महावीर हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें तो ये भगवान महावीर जो हैं ये भारत के बिहार राज्य में 599 ईसा पूर्व चैत्र मास के चंद्रोदय के 13वें दिन हुआ था इनका जन्म। इसके बाद आगे, महावीर एक राजकुमार थे और उनके जो माता पिता थे उन्हें वर्धमान नाम दिया था। महावीर का नाम वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध कृति है? तो वाराह मिहिर की प्रसिद्ध कृति है और आर्यभट्ट पुस्तक लेखक आर्यभट्ट ही हैं। जो बृहत संहिता जो है इसमें 106 अध्याय है। इसे महान संकलन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है जिसके बाद अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए? अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। 13वें मेजर शिलालेख है। 13वें मेजर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसका चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और आपका जो अशोक जो है अशोक को देवानमप्रिय के नाम से जाना जाता है और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में नदी के तट
पर हर्षवर्धन को हराया था जब उसने अपने साम्राज्य को भारत के दक्षिण प्रायद्वीप से विस्तारित करने की मांग की थी। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं कौन कौन थी? तो एक समिति था और एक सभा था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकेंड। 10 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के आधार स्तंभों में से एक अष्टांगिक मार्ग है, कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सही नियंत्रण। इसका सॉल्यूशन है कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध धर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है: सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतन और सही एकाग्रता। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।